आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। वी हैव एन इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड 4 सॉल्यूशन कि वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। बेटा चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट मींस इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, उनमें से सिर्फ 4 सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। अब बेटा सॉल्यूशन करना है तो मैंने क्वेश्चन को देख के पता लगाया कि किसको मूव करना इजी है। यहां पे एक और भी क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को हम कहते हैं बेटा एक्सप्रेस फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं यहां पे साइड में वो चीजें आपको लिख देता हूं। अगर मुझे वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ x तो मैं x को इधर मूव करूंगा बेटा। और ये क्या है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्या है? वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। और मैं अब फिर दूसरा करने वाला हूं बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो बेटा यहां से क्या हुआ? पहले y माइनस में गया है, अभी वैल्यू ऑफ x नहीं मिली है। वैल्यू ऑफ, तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं बेटा, इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूं सो दैट कि आपको ये विजिबल हो जाए। हां अब विजिबल है आपको। तो अभी वैल्यू ऑफ x नहीं मिली है, ये आ गया बेटा अपॉन में 2। इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। बेटा ये 2 पॉइंट है जो मुझे पहले सीखने पड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक पे, और वो क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ x एंड y, मतलब एक दूसरे के टर्म्स में मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मैंने आपको यहां पे मेंशन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, चलिए मैं इसको बाद में आपको यूज कर लेंगे हम इसको। मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं, मैं इसकी एक पिक्चर ऐड कर देता हूं और मैं इसको आपके लिए एक नोट्स के फॉर्म में यहां पे मैंने इसको सेव कर दिया है बेटा। ये मेरा सेव हो चुका है। नाउ मुझे रब करना पड़ा तो मैं आपको एज ए पिक्चर यहां पे शो कर दूंगा। नाउ यहां पे मुझे 7 माइनस 2x, ये मेरा हो गया वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। नाउ वी हैव टू फाइंड 4 सॉल्यूशंस। तो मैंने यहां पे क्या किया बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 0 1 2 3। तो मेरा पहला जो सॉल्यूशन आया, मुझे x की वैल्यू क्या पुट की है बेटा मैंने पहले? 7 माइनस 2 इंटू 0। 7 माइनस 0 क्यों आया? क्योंकि 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आंसर इज 7। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा मेरे पास? अब मैं वैल्यू क्या पुट करूंगा? 2 1 जा 2, 7 माइनस 2, तो मेरे पास क्या आया बेटा? 5। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको क्या करने वाला हूं? रिमूव करने वाला हूं। मैं आपको बेसिक्स में इस चीज को मैं आपको इसको यूज कर लेंगे। तो मेरा थर्ड पार्ट क्या आने वाला है बेटा? मैं y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। एंड फोर्थ सॉल्यूशन बेटा एक ही पैटर्न फॉलो करना है मुझे, इक्वल को मेंटेन रखना है। 7 माइनस 2 इंटू, मैं अभी तक 2 पुट कर चुका हूं बेटा, तो अब क्या करूंगा मैं यहां पे 3 पुट करूंगा। 2 3 जा 6, मेरे पास क्या आया? 1। और 4 सॉल्यूशंस वाली एक टेबल में ड्रॉ कर देता हूं बेटा। वो टेबल क्या कहती है? अब चेक कीजिए, मुझे 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। 4 बॉक्सेस मैंने यहां पे ड्रॉ किए। देन वैल्यू ऑफ x क्या ली थी मैंने? 0 1 2 3। जब 0 वैल्यू पुट की थी तो मेरा आंसर क्या आया था बेटा? 7। जब मैंने 1 वैल्यू पुट की थी तो मेरे पास आंसर आया था 5। जब वैल्यू 2 पुट की तो मेरा आंसर आया था 3। और जब 3 पुट किया था तो आंसर आया था मेरे पास 1। तो ये बेटा क्या है मेरा? वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। मैं यहां पे इसको मूव करता हूं थोड़ा सा, और जो टेबल मैंने आपके लिए बनाई थी उसको यहां पे मैं इंसर्ट कर देता हूं दोबारा से। ये देखिए बेटा, वो टेबल मैंने ऑलरेडी क्या कर ली थी? सेव कर ली थी, इसीलिए कि मुझे पता था कि उसकी मुझे जरूरत है। और
मैं यहां पे क्या कर देता हूं, उस टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट करके यहां पे मैं उसको यहां पे इंसर्ट, मैंने उस टेबल को यहां पे कर दिया है बेटा। वो टेबल आपकी आ चुकी है और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या कहता है बेटा, अगेन वही क्वेश्चन है, इक्वेशन डिफरेंट है, फाइंड 4 सॉल्यूशंस। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या कहता है बेटा, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 9 माइनस पाई एक्स। बेटा यहां पे मैं पाई की वैल्यू लेता हूं 22/7 इंटू एक्स। अब यहां पे डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड डिफरेंट वैल्यूज। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे एक्स की वैल्यूज, अब मैंने यहां पे 0 1 2 3 क्यों नहीं लिया। अब ये बात सोचने की है बेटा, मेरा क्वेश्चन मेरी मर्जी, और टीचर किस लिए होता है कि वो आपको इजी तरीके से समझा सके। तो यहां पे क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने ये 7 14 और 21 इसलिए लिया है कि सो दैट कि वो 7 से इजीली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 1 2 3 लेता तो वो डेसिमल में आंसर आता, यहां में कंप्लीट आंसर मिलेगा। तो हमारा पार्ट 1 क्या आया बेटा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 22/7 इंटू 0। तो फर्स्ट आंसर तो हमें बेटा इजीली मिल चुका है कि हमारा 9 आ गया, क्योंकि x के प्लेस पे मैंने 0 पुट किया था। सेकंड क्या है बेटा, y माइनस 9 माइनस 22/7 इंटू 7, 7 से 7 रिमूव हुआ बेटा, 9 माइनस 27 होता है 13। थर्ड पार्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं बेटा, आप मेरे वीडियोस को 1x स्पीड पे देखा करो बेटा। किस पे, क्योंकि मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहा हूं। थोड़ा सा जब प्ले में उसमें जाओगे तो वीडियो की स्पीड को 1x कर लिया कीजिए, आपको मेरा वीडियो आराम से कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा बेटा। फिर मैंने पुट किया, सेकंड वैल्यू क्या थी मेरी, 7 से 7 रिमूव, नहीं 7 तो हम पुट कर चुके हैं बेटा। नाउ क्या होगा, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, तो बेटा कितना आया, -30, यहां पे आया 14 35, 35 मेरा माइनस में बेटा थर्ड आंसर आया है। और फोर्थ आंसर क्या कहेगा बेटा, 9 माइनस 22/7 इंटू 21, 3 पे 9 माइनस 66। बेटा 66 में से जब, क्योंकि 9 में से 66 माइनस होगा लेकिन नेगेटिव आंसर आएगा, 16 में से 9 गया तो बेटा कितना आया मेरे पास, 57, माइनस का 57। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या करनी है बेटा, एक टेबल भी यहां पे जनरेट करनी है, क्योंकि मेरे से 4 सॉल्यूशंस पूछे गए हैं, तो 4 सॉल्यूशंस का आंसर भी मुझे देना होगा। एक्स की वैल्यूज क्या ली थी बेटा मैंने, 0 7 14 एंड 21। वैल्यूज क्या आई थी मेरे पास, 9 0 पहला आया था बेटा 9, देन मेरे पास आया था -13, देन -35 एंड लास्ट वन इज -57। ये वैल्यूज कब थी बेटा, जब मैंने जो वैल्यू यहां पे मैंने पुट की उसके बेसिस पे मेरे ये आंसर्स मुझे यहां पे फाइंड आउट हुए हैं। ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट है, बहुत इजी है। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है, x इक्वल टू 4y। यहां तो बेटा ट्रांसपोज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा वैल्यूज हमें पुट करनी है, पुटिंग। अब यहां पे y की वैल्यूज पुट की जाएंगी, क्योंकि राइट साइड में y है हमारा, y इक्वल टू 0 1 2 3। सर कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं बेटा, डिफरेंट क्वेश्चंस हैज डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो x इक्वल टू 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट, x इक्वल टू 4, 1 पुट किया बेटा 4। थर्ड पार्ट, x इक्वल टू 4, 2 वैल्यू पुट की बेटा 8। और फोर्थ पार्ट क्या आया, 4 इंटू 3 मेरे पास आया बेटा 12। और मेरी टेबल क्या जनरेट हुई, अकॉर्डिंग टू 4 सॉल्यूशंस। जो वैल्यूज मैंने पुट की, किसकी वैल्यूज पुट की थी बेटा मैंने, y की, 0 1 2 एंड 3। और आंसर्स क्या आया था, 0 देन 4 4 2 8 और 4 3 12। वेरी इजी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा।
ओनली 4 क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज में। हम बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।